ऑलराइट, तो साल में एक बार मैं एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ विच इज़ रिगार्डिंग माई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और इस साल का वीडियो पेंडिंग था, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर थे मार्केट में। अभी वॉर चल रहा है, उससे पहले फिर इलेक्शंस, फिर एग्जिट पोल्स, फिर ये वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। तो मैंने कहा सब सेटल डाउन हो जाने देते हैं। तो लास्ट मंथ मैंने घूम फिर के अपना फाइनलाइज़ किया कि मैं क्या पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ नई एएमसीज पे रिसर्च कर रहा था। फिर लास्ट मंथ वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अब जैसे तैसे अक्टूबर आ गया, तो अब अक्टूबर में आई एम थिंकिंग कि इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर ओनली मैं सॉर्ट ऑफ फर्स्ट हाफ के अंदर ये कंटेंट आउट कर देता हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आई स्टार्ट विद माय न्यू म्यूचुअल फंड मॉडल पोर्टफोलियो, जिसका मैंने नाम रखा है द रेज। और द रेज का मतलब ये होता है कि मैं बहुत एग्रेसिव तरीके से मार्केट के बुल रन को यू कैन से मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस मोमेंटम को राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्लियर आई हैव डन लाइक फोकस फंड्स, ईएलएसएस फंड, थीमेटिक फंड्स, वैरायटी ऑफ फंड्स, लिक्विड फंड जब मेरे को नीड लगी। बट दिस टाइम आई एम गोइंग सुपर एग्रेसिव। ऑफकोर्स इसमें एग्जिट प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री का कोई आइडिया लग नहीं सकता। सो ऑल टाइम हाई के आसपास से मार्केट थोड़ा 4-5% अभी रिसेंटली गिरा है, और ऑल टाइम हाई हम नए नए बना चुके हैं इस साल कई बार। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक रिस्क, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ, आई एम गोइंग टू टेक द डाइव। सो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो द रेज बाय ऋषभ जोशी, रिसर्च बेस्ड हैंड्स ऑन इन्वेस्टिंग। हर बार जो मैं आपको कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ वो दोबारा बता देता हूँ कि एक इंडिविजुअल को हमेशा एक स्पेकुलेटर की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की तरह काम करना चाहिए। मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा मत करो। पिछले 4 साल से मार्केट महंगा लग रहा है। डिक्सॉन, केन्स, टाटा एलेक्सी, बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, इन्फो एज जैसे बड़े बड़े शेयर भी और बड़े बड़े होते चले गए हैं और पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, सो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स भी उतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। डोंट लुक फॉर द नीडल इन द haystack, जस्ट बाय द haystack। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से अच्छा भूसे को घर ले आओ। सो म्यूचुअल फंड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। अगर आप स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकते हो, म्यूचुअल फंड इज गुड। बस कौन सा सूटेबल है वो आपको देखना है। फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शंस और ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन हैज बीन लॉस्ट इन द करेक्शंस देमसेल्फ। मतलब सिमिलर टू जो बेन ग्राहम ने पहला पॉइंट बोला था कि जो लोग डिप का वेट करते रहते हैं कि मार्केट गिरेगा तो लगाऊंगा, वो ज़्यादा लॉस करते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो लगा देते हैं और फिर लॉस करते हैं। क्योंकि मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे लगाता रहूंगा और 70, 80, 90 पे लगाता रहूंगा। 100 पे जाएगी मार्केट, 30% नीचे आएगी। तो जब नीचे आ रही होगी 90, तेजी से भी आ रही है अगर 90, 72, 70, 65, तो भी लगा रहा था मैं। और फिर जब वापस जाएगी, धीरे भी जाए भले ही 70, 75, 80, तो मैं लगाता जा रहा था। तो मेरी एवरेजिंग काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन 65 जाएगा मिनिमम, ये किसको पता है। और किसी ने 65 पे लगा भी दिया तो एग्जिट कहाँ लेनी है किसको पता। और जिसने 65 पे लगाया उसकी एवरेजिंग तो राइट अवे 65 की हो गई ना। लेकिन मैं 10, 20, 30, 40 लगाता आ रहा हूँ, डिप में शायद ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो घूम फिर के जो लोग वेट ही करते हैं प्राइमरीली, वो रिटर्न नहीं बना पाते। मार्केट उनके लिए है भी नहीं। क्राइटेरिया फॉर माई पोर्टफोलियो कई बार बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, तो रिपीट नहीं करूंगा कि हाँ स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं कि एक ही देश में पैसा लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके के फंड भर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी, एक ही एएमसी के फंड भर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये 2 फंड अच्छा करते हैं तो मैं उसी में पैसा डाले जा रहा हूँ। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, क्वांट का स्मॉल कैप बढ़िया लग रहा है ना, और क्या कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया या जेएम का फ्लेक्सी कैप या ये सब अच्छा लग रहा है, या एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा लग रहा है। 6 फंड्स हैं, बारी बारी कवर करते हैं, तेजी से कवर करते हैं। एडिलविस का स्मॉल कैप मेरे पास पहले भी था, अभी भी है। मोतीलाल का मिड कैप, कोटक इमर्जिंग को हटा के मैंने ऐड किया है। क्यों? टू इंक्रीज द एग्रेसिवनेस। थर्ड, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, ये मेरे पास डे 1 से है। थीमेटिक क्वांट मोमेंटम। थीमेटिक पहले मैं आईटी के मोमेंटम को राइड कर रहा था, जो मैंने इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में एग्जिट ले ली है टोटल, और वो सारा अमाउंट विद लिटिल बिट मोर अमाउंट मैंने डंप कर दिया है इन अ सिंगल शॉट इन क्वांट मोमेंटम। सो आई एम गोइंग टू डू मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉर प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ टाइम आई बिलीव। वैल्यू ओरिएंटेड, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डाउन साइड प्रोटेक्शन इंक्रीज करने के लिए, कभी लिक्विड था, कभी फोकस था, कभी डिफेंसिव सेक्टर थे, अब मैंने वैल्यू डिस्कवरी डाल दिया है। ठीक है, और मोतीलाल का माइक्रो कैप, टू इंक्रीज मोर रिस्क, मैंने इस बार ऐड किया है माइक्रो कैप। अब इसमें 2 चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ, लेकिन उसके उल्टा मैं खुद कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ एक एएमसी के 2 फंड नहीं लेने, तो मोतीलाल के खुद 2 क्यों ले लिए मैंने। देखो, मिड कैप के अंदर मिड कैप कंपनीज होंगी, स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, लेकिन माइक्रो कैप के अंदर सुपर स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। इन दोनों पोर्टफोलियो का ओवरलैप राइट नाउ इज 0। मतलब माइक्रो कैप में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें मोतीलाल का मिड कैप पैसा लगा रहा हो। और यही रीजन होता है एक ही एएमसी के मल्टीपल कैटेगरी के फंड खरीदने का, क्योंकि फिर क्या होता है, वो रिसर्च शेयर करते हैं तो स्टॉक्स कॉमन हो जाते हैं। तो आप जैसे क्वांट का मल्टी कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, क्वांट का लार्ज एंड मिड, क्वांट का हाइब्रिड, क्वांट का एग्रेसिव ले लोगे तो हो सकता है 20-30% शेयर इधर उधर कॉमन ही निकलेंगे। तो अगर अच्छा नहीं करा फंड तो मोस्ट प्रोबेबली उस एएमसी का उस साल टॉप परफॉर्मिंग फंड कोई भी नहीं होगा उस कैटेगरी में। ये रही एक बात। दूसरी बात क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं इंडेक्स में पैसे नहीं लगाता,
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, मैं खुद इधर उधर से ज़्यादा अल्फ़ा क्रिएट कर सकता हूँ। अल्फ़ा मतलब बेंचमार्क को बीट कर सकता हूँ, इंडेक्स से ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन माइक्रो कैप इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल इंडेक्स, ठीक है। माइक्रो कैप कोई ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड नहीं है। माइक्रो कैप बहुत ही रिस्की, सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक फ़ंड होता है जो स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, और ऐसे शेयर्स को मैं खुद खरीदने का टैलेंट नहीं रखता हूँ। सो माइक्रो कैप इज़ अ गुड इंडेक्स, और ये पहले था भी नहीं, अब आया है। क्वांट का मोमेंटम ही क्यों लिया? अल्फ़ा, मोमेंटम, वैल्यू, कई तरीके के मोमेंटम फंड्स हैं मार्केट में, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया कि क्वांट शुड हैव द बेस्ट एबिलिटी मे बी टू जनरेट अल्फ़ा। और तो बेसिकली क्वांटम का मतलब कोई क्वांट फंड ही लेना चाहिए, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जो चलता हो या फिर मोमेंटम पे जो चलता हो, ऐसा कुछ। तो वो थीम का मुझे फ़ंड मिला। कुछ टाइम इसको मैंने मॉनिटर किया लास्ट ईयर, और फेब अराउंड, मार्च अराउंड, पता नहीं कभी ऐसे टाइम के आसपास ही मैंने एंट्री इसमें ली, जब मैंने ICICI से एग्जिट लिया अराउंड उसी टाइम। मोतीलाल के माइक्रो कैप की बात करें तो वर्स्ट केस एक हफ्ते में 10% गिर सकता है। इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड, ऑटो इंसिलरी, फार्मा, IT में इन्वेस्ट कर रहा है। प्राइमरली मैं इसमें नहीं करता। स्मॉल कैप एलोकेशन देखोगे 99.87 है, तो 99.87 इज़ टू मच रिस्क, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट क्वांट मोमेंटम, तो एक ही हफ्ते में 9%, 10% के आसपास गिर सकता है। FMCG, फार्मा, अगेन इट्स इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। प्राइमरली ये भी लार्ज कैप ही है, बट अगेन आई बिलीव दे हैव अ गुड रिस्क कैपेबिलिटी। और क्वांट और पराग पारिक पर राइट नाउ सबसे ज़्यादा कैश है मार्केट में। अगर मैं AMC की बात करूँ, वैल्यू डिस्कवरी तो टाइम टेस्टेड पुराना फंड है ही, डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी है, डिसेंट फंड है। थोड़ा मोमेंटम के ऑपोजिट चलेगा, जहाँ पे वैल्यू लग रही है वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ये भी अगेन प्राइमरली लार्ज कैप फंड ही है। मोतीलाल मिड कैप, टाइम टेस्टेड पुराना मिड कैप फंड है। सोचा था कोटेक्स से निकलूंगा तो इसको ज्वाइन करूंगा, लेकिन पिछले साल का ये आई थिंक टॉप परफॉर्मर भी रहा है, मैंने कर ही लिया। खैर चीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीसेंसी बायस है इसलिए कर रहा हूँ, वैसे भी कर लिया। इसमें लार्ज कैप ऑफ कोर्स नहीं होगा उतना, 20% से कम ही होगा। और ये IT, डायमंड ज्वेलरी, ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस, इन जगहों पे पैसा लगा रहा है एट प्रेजेंट। एलोकेशन कुछ इस तरीके से है मेरी हर कैटेगरी में। उससे अच्छा है कि हम ये चार्ट देख लें। जैसे जैसे ग्रीन से रेड आ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। तो वैल्यू डिस्कवरी और पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप वेरी रिस्की अगेन, क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं, लेकिन सेफ्टी है फिर भी बाकियों के मुकाबले। मिड कैप एग्रेसिव हो जाता है। एडेलविस का स्मॉल, आई एम कंटिन्यूइंग। क्वांट का मोमेंटम बहुत रिस्की है, आगे नहीं पता। डिप आएगा तो मोमेंटम कैसा चलेगा, सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। अल्फ़ा, सॉर्टिनो, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, P रेशियो ऑफ फंड, कैश कितना है, कंसिस्टेंसी, ट्रेलिंग रिटर्न, बहुत चीज़ें लगती हैं एक म्यूचुअल फंड को डिसाइड करने के बाद। ऑफ कोर्स वो सब देखने के बाद ही मैंने ये प्लान बनाया है। बट अगेन इसका नाम रेज इसलिए है क्योंकि इस प्लान को बनाने वाले को पता है कि ये कितने एग्रेसिव फंड है और ये कितना गिर सकता है अगर ये गिरने पे आ जाए। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ आई एम विलिंग टू टेक दैट बेट, और मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल इट प्रीटी वेल। और मुझे लगता है ऐसा पोर्टफोलियो हैंडल करने की मैच्योरिटी मेरे पास है, चर्निंग करने की, एक्टिवली या डिप पे मोर बाइंग करने की। ये एक सैम्पल है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल किसी को 15,000 पर मंथ की SIP करनी है और फोर्टनाइटली करनी है, मतलब 15 दिन में एक SIP, तो वैल्यू डिस्कवरी में अप्रॉक्स 2700 रुपये, मोमेंटम में 24, माइक्रो कैप में 18, मोतीलाल पराग में 2500-2700 के आसपास। दिस इज़ गोइंग टू बी द एलोकेशन परसेंटेज। सो यू कैन सी इन दोनों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक 37% ऑफ द पोर्टफोलियो, एक ऑलमोस्ट एक तिहाई से थोड़ा ज़्यादा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट मोमेंटम एंड माइक्रो कैप, तो ये एकदम नो मैंस लैंड है, यहाँ पे कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। तो दिस इज़ अप्रॉक्स 28%। मिड कैप में मेरे को लगता है कि फॉल आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मार्केट में कैश बहुत है तो शायद ना आ पाए। तो स्मॉल कैप, मिड कैप शुड डू फाइन गोइंग फॉरवर्ड। वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है फिलहाल कि 1-2 साल तक नेगेटिव रिटर्न आएंगे, और वैसे बुल मार्केट चल ही रहा है। तो लेट्स राइड, बी वाइज, स्टे कूल। ये था मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। एक क्विक वीडियो है, मैं जानता हूँ, लेकिन किसी को डिटेल में अगर कुछ समझना हो तो मैंने पुरानी वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं। TMMF पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, स्क्यूनेस, रिडंडेंसी, ये वो, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपको जानना हो तो। अदरवाइज फॉर नाउ, बाय, बी वाइज, स्टे कूल। द विजन पिक्चर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ।